Hello बच्चों, let's read the question. The question says a pan filled with hot food cools from 94 degrees centigrade to 86 degrees centigrade in 2 minutes. When the room temperature is at 20 degrees centigrade, the time taken to cool it from 71 degrees centigrade to 69 degrees centigrade is option A 12 second, option B 22 second, option C 32 second and option D 40 second. So, from Newton's law of cooling, we know ln T1 minus T0 by T2 minus T0 is equal to KT. यहाँ पर जो T1 है वो है इनिशियल टेम्परेचर, जो T2 है वो है फाइनल टेम्परेचर और T0 जो है वो है सराउंडिंग्स और यहाँ पर K है कांस्टेंट और T है टाइम. So in the first case we can write यहाँ पर फर्स्ट केस में हम लिख सकते हैं कि ln जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं 94 माइनस 20 बाई 86 माइनस 20 इज इक्वल टू K इंटू टी. यहाँ पर जो T1 का वैल्यू है वो है 94 डिग्री सेंटीग्रेड, जो T2 का वैल्यू है वो है 86 डिग्री सेंटीग्रेड और जो T0 का वैल्यू है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और जो T का वैल्यू है वो है 2 मिनट, जिसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाता है 2 इंटू 60 सेकेंड. ओके, तो यहाँ पर T का जो वैल्यू है वो बिठा लेते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 60. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. अभी इन सेकेंड केस हम लोग अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आ जाता है ln यहाँ पर T1 का वैल्यू है 71 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 का वैल्यू है 69 डिग्री सेंटीग्रेड और T0 का वैल्यू है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वही हमको निकालना है. तो यहाँ पर इसको T डैश हम लोग लिख लेते हैं. तो T डैश यहाँ पर है जो T डैश इज द टाइम टेकन टू कूल from 71 डिग्री सेंटीग्रेड टू 69 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं 71 माइनस 20 बाई 69 माइनस 20 इज इक्वल टू K T डैश. ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. So from equation 1 and 2 we can calculate the value of T dash. तो इस दोनों कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके T डैश का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 42 सेकेंड. पर यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो हमारा जो ऑप्शन आया है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो टेम्परेचर है जो टाइम है 71 डिग्री सेंटीग्रेड से 69 डिग्री सेंटीग्रेड होने के लिए वो टाइम होगा 42 सेकेंड. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.